नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी पावर हब में। दोस्तों, अभी भी यूपी टिएपीएससी के द्वारा जारी हुआ वन रक्षक का वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक का मुख्य परीक्षा का अभी-अभी रिजल्ट जारी हुआ। इससे पहले अगर हम इन पूरी सीटों को लेकर बात करें तथा फ्री में कितना था, जो पेट के आधार पर कितने नंबर पे बुलाया गया था, फिर मेंस के बाद फिजिकल के लिए कितने नंबर पे, इन पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक, तो चलते हैं हम दोस्तों, इसमें कितनी वैकेंसी थी और कितने लड़कों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दोस्तों। यह विज्ञापन संख्या जो था, ये है विज्ञापन संख्या। यहाँ हम देखते हैं विज्ञापन संख्या के बारे में। पहले ये विज्ञापन संख्या था, क्या था? ये विज्ञापन संख्या। ठीक, विज्ञापन संख्या है 10 10 परीक्षा ऑब्लिक 2023। ये विज्ञापन संख्या है। इस विज्ञापन संख्या में किसकी? वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। ठीक, अब इसमें हम बताते हैं कि किसमें कितना कितना पोस्ट थी। जैसे देखा जाए, वन रक्षक के लिए टोटल पोस्ट की संख्या कितनी सी? 693। और वन्य जीव रक्षक के लिए टोटल कितने पद थे? 16 पद थे। टोटल पदों की संख्या 709 थी। कितनी पद थी? 709 पदों की संख्या थी टोटल। अब यहाँ पे देखा जाए कि जब पेट के आधार पर बुलाया गया था, कितने पर? पीईटी, पेट का जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें जो बुलाया गया था, टोटल स्कोर कितना था? 60 नंबर, 60.50 जिसका नंबर था। किसका? आपको बता दें, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ये अपना इनका जो नंबर था, इतना नंबर था, तो इनको क्या बुलाया गया था? 5-4 पे बुलाया गया था। किसको? 3 लोगों को, जनरल और ईडब्ल्यू ईडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक, और एससी। ठीक, इन लोगों को 60.54 पे बुलाया गया था। कितना? 60.54 पे बुलाया गया था। ठीक, और एस एससी बुलाया गया था, और एसटी की जो बात रही, वो 58.75 पे बुलाया गया था। ये रहा पेट के रिजल्ट के आधार पर इन लोगों को बुलाया गया था। फिर इसके बाद इसमें जो लड़के आए, टोटल 29,217 लड़कों को मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया गया था, जिसमें से 29,217 कैंडिडेट्स को मेन परीक्षा के लिए, मेन परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए क्या हुआ था? बुलाया गया था। टोटल पदों की संख्या 709 थी। जो पेट के आधार पर लड़कों को बुलाया गया था, 29,217 लड़कों को बुलाया गया था। फिर अभी अभी एक रिजल्ट जारी हुआ, मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें से टोटल 5,111 लड़कों को मुख्य परीक्षा के आधार पर चयनित किया गया है। ये जो 5,111 कैंडिडेट हैं, इनको फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब देखते हैं कि फिजिकल में किसका कितना मार्क्स है, कि कट ऑफ किस पर बनी हो। ओबीसी की कितनी बनी है, जनरल की कितनी बनी है, एससी की कितनी बनी है और एसटी की, तथा साथ ही महिलाओं की भी कट ऑफ भी हम बात करेंगे। ये हमारा पूरा डिटेल्स रहा। ठीक, इसकी यह सूचना पृष्ठगत पदों के लिए सारे मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा माह फरवरी में क्या होगी? आयोजित करने की संभावना है। आपको ये भी हम बता दे रहे हैं कि जो इसका फिजिकल का जब फिजिकल कराया जाएगा, तो ये एक संभावित डेट ले ली गई है 2026। कब ली गई है? 2026। यहाँ माह फरवरी और मार्च में इसका फिजिकल होगा। अब हम फिजिकल पे की बात करेंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं एक कट ऑफ कि मेन परीक्षा के बाद क्या कट ऑफ रही।
मेन परीक्षा के बाद ये दोस्तों ये टोटल कट ऑफ रही मेन परीक्षा के बाद। देखिए ये टोटल यहाँ चलते हैं। देखिए जनरल जनरल का जो कट ऑफ रहा है 39.50 जनरल की कट ऑफ रही है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे ओबीसी ओबीसी की भी कट ऑफ रही है सेम। ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस तीनों की जो कट ऑफ रही है लगभग लगभग में आपको यहाँ सेम नजर आती हुई कट ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सेम कट ऑफ दोनों की है। ठीक दोनों तीनों की कट ऑफ सेम है। किसकी? ईडब्ल्यूएस, यहाँ ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल तीनों की कट ऑफ लगभग में एकदम लगभग क्या एकदम ही सेम है 39.50 39.50 39.50। अब यहाँ पे जो एससी की बात है, ठीक एससी की बात है, इसकी कट ऑफ बनी है एससी कैटेगरी कट ऑफ बनी है 29.75 की कट ऑफ बनी है। और यही हम बात करते हैं एसटी की। इसकी एसटी की कट ऑफ कितनी बनी है 19.25 की कट ऑफ किसकी बनी है एसटी की बनी है। ठीक अब चलते हैं स्वतंत्रता सेनानी यानी भूतपूर्व सैनिकों की जो बनी है वह 17.50 बनी है। सॉरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बनी है कितनी 17.50। ठीक और आगे भूतपूर्व सैनिकों की 8.75। और यही देखा जाए दोस्तों महिलाओं की जो कट ऑफ बनी है वो कितनी है 15.50। यानी आप यहाँ से देखिए पुरुषों की और महिलाओं के कट ऑफ में सीधे दूने का फर्क आपको दूने से भी ज्यादा आपको फर्क मिलेगा। क्या है दूने से भी ज्यादा फर्क मिलेगा। ठीक ये तो रह गई कट ऑफ की बात। अब कट ऑफ के बाद हमने बताया था आपको पहले से ही कि टोटल पदों की संख्या कितनी थी 709 थी। पेट के आधार पर कितने लड़कों को बुलाया गया था जब पेट का रिजल्ट आया था उसके लिए कितने लड़कों को बुलाया गया 29,217 लड़कों को बुलाया गया था। जब इसकी पोस्ट के लिए 29,217 लड़कों को बुलाया गया था उस समय कट ऑफ रखी गई थी जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस। ठीक ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ 60.50। ठीक सॉरी 54 60.54 60.54 एक थी 58.75। ठीक इतना आपको समझ। अब इसके बाद जब लड़कों को क्वालिफाई मेंस लिया गया जब मेंस के बाद लड़के यहाँ पे क्वालिफाई हुए तो क्वालिफाई टोटल हुए मेंस के बाद जब एक रिजल्ट आया जिनका कट ऑफ इतना रखा गया इसके बाद लड़के टोटल क्वालिफाई कितना हुए टोटल 5,111 लड़के क्या हुए क्वालिफाई हुए। किसके लिए फिजिकल के लिए। अब यहाँ पर चलते हैं फिजिकल की कैटेगरी देखते हैं। ठीक इतने लड़कों को फिजिकल के लिए बुला दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्या है ध्यान रखिएगा कि फिजिकल भी इतना आसान इसका नहीं है इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं बचा है फिजिकल के लिए। आप अभी से अपने फिजिकल में जुट जाइए क्योंकि इसका फिजिकल एकदम ही आसान नहीं है। समझिए कि इसका फिजिकल बहुत ही कठिन है। देखिए हम अभी आपको बताते हैं फिजिकल के बारे में। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई होगी आप समझ गए होंगे कि मुझे कहाँ पे फिजिकल के लिए तैयार होना है कैसे तैयार होना है आपका मार्क्स कितना होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिएगा कि सर मेरा कट ऑफ मार्क्स इतना है। फिर कट ऑफ इस नंबर से जिनका भी 5 से 7 नंबर रहा उनको नौकरी पक्की समझिए। ठीक अब देखते हैं फिजिकल। देखिए फिजिकल के लिए ठीक फिजिकल के लिए ठीक फिजिकल के लिए देखिए 2 भागों में इनको हम बांटते हैं क्या एक मेल और एक फीमेल। 2 कैटेगरी का है। दोनों कैटेगरी में एक है क्या है 25 किलोमीटर एक है दौड़ 14 किलोमीटर। जो 25 किलोमीटर दौड़ है वह पुरुषों के लिए है और 14 किलोमीटर दूरी जो है
14 किलोमीटर दूर जो है वह महिलाओं के लिए। ठीक, ये दोनों चीज आपको समझ में आया। ठीक, क्या है इसके साथ साथ आपको 10 किलो वेट भी लेना है। ठीक, ये भार है, क्या है, आपको भार भी लेकर चलना है। कितना, 25 किलोमीटर, 10 केजी का भार। आप यहाँ देखिए, 10 केजी का भार आपको लेकर चलना है। अब कितने घंटे में चलना है, टोटल आपको 4 घंटे में यह पूरी दूरी आपको 4 घंटे, 4 घंटे, यहाँ 4 घंटा, दोनों हम एक ही बात बता दे रहे हैं कि ये आप यहाँ देख लीजिए। अब टोटल आप ये देख लीजिए कि आपका फिजिकल कितना टफ है। आपका फिजिकल अब ये देख लीजिए कि आपका फिजिकल कितना टफ है। आपको 25 किलोमीटर जाना है, 10 किलो भार लेकर जाना है, 4 घंटे में जाना है। ठीक, अगर फिजिकल आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आराम से दौड़ते 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 भी इस टारगेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए भी इतना कम नहीं है। ये 14 किलोमीटर की दूरी आपको 10 किलो वेट लेकर 4 घंटे में यह दूरी पूरा करना है। इन दोनों के मतलब फिजिकल की कैटेगरी ये है। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे सुझाव दीजिए। इस तरह की जैसे भी नोटिस आती रहेगी, हम आपको एकदम जेन्युइन तरह से आपको सब सूचना देंगे। इनकी डेट जैसे ही आएगी हम आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। और दोस्तों एक चीज हम आपको बताते हैं, ये हम आप ही लोग का प्लेटफॉर्म है, स्टडी पावर हब। हम दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं यूपी होमगार्ड और यूपीपी की भर्ती का, या एक टीम तैयार करके हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम एक बेहतर टीम बनाकर आपको शिक्षा प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास खूब शेयर करें, ताकि यह परिवार आपका लंबा परिवार बन सके और हमें एक मजबूती मिल सके कि हम अपने सोच से अधिक अच्छे टीचरों को यहाँ हायर कर सके, जिससे हम आपको एक बढ़िया सा एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सके। आप यह सोचिए, यह प्लेटफॉर्म सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ आपका है, और आप मुझे बताएंगे इस प्लेटफॉर्म पर कैसे चलना होगा, आप हमारा कितना सहयोग करेंगे। हम आपका हमेशा इंतजार करें से इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों इसी वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आपको किसी नेक्स्ट सूचना के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।